शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपों की ऐसी ज्योति जो सबका कल्याण कर सके, धन संपदा और समृद्धि दे सके, नकारात्मकता का विनाश कर सके, ऐसी ब्रह्म स्वरूप जनार्दन स्वरूप दीप ज्योति को मैं नमस्कार करती हूँ। दीपावली का यह त्योहार दीपों की रोशनी से जगमग है। यह त्योहार न सिर्फ हमारे घर आंगन को बल्कि हमारे मन मस्तिष्क को भी जगमग कर देता है। तो आइए जानते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि किस तरह से यह त्योहार हमारे ब्रेन को सक्सेस के लिए ट्रेन कर सकता है। पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्रेन योर ब्रेन सीरीज ऑफ वीडियो में हम आज का वीडियो आज दीपावली के त्योहार पर लेकर आए हैं। साथियों, जब मैं बहुत छोटी थी तब दीपावली का त्योहार और दियों की रोशनी मेरे लिए महज एक सजावट ही थी, पर जैसे जैसे बड़ी होती गई, साल दर साल जैसे दीपक जलाने लगी तो यूं लगने लगा जैसे मान लो अपने भीतर किसी रोशनी को जला रही हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे दियों की रोशनी, दियों की लौ मुझे कुछ मैसेज दे रही है, मेरे ब्रेन को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वहाँ से मिल रही है। बस साथियों, वही ट्रेनिंग जो मैंने वहाँ से ली और मैंने दीपक की लौ से सीखा, वही मैं आज यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। हर साल हम दीपावली मनाते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं, दिए जलाते हैं, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को वेलकम करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये दिए किस चीज को रिजेंबल करते हैं और क्या हमें सिखाना चाहते हैं? यदि मैं ये कहूँ कि दीपावली के ये दिए हमारे ब्रेन को सक्सेस के लिए ट्रेन करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? साथियों, आज हम उन 5 लर्निंग्स की बात करेंगे जो दीपावली का त्योहार हमें देता है और हमें वहां से सीखने के लिए मिलता है। फर्स्ट है डीक्लटरिंग द माइंड। दिवाली के त्योहार की शुरुआत कहाँ से होती है? हम घरों की सफाई करते हैं, घर का कोना कोना चमकाते हैं। वो सभी सामान जो हमारे काम का नहीं होता है ना, उसे हम निकाल कर बाहर रख देते हैं या किसी को दे देते हैं जिसके वो काम आ सके। साथियों, ठीक इसी तरह से हमारे ब्रेन को भी सफाई की आवश्यकता होती है, उसे भी डीक्लटरिंग की आवश्यकता होती है। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जी है, उसे निकाल कर बाहर फेंकना जरूरी होता है। यह हमारी पॉजिटिव थिंकिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें मददगार साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि माइंड डीक्लटरिंग किस तरह से की जाना चाहिए। उसके लिए एक काम यानी कि CALM फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। इन द काम फ्रेमवर्क C stands for कैटेगराइज। सबसे पहले अपने माइंड में रखे हुए मेंटल लोड को कैटेगराइज करना जरूरी है, जैसे कि फैमिली, प्रोफेशन, हेल्थ या फिर पर्सनल चीजों के ऊपर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जमा की हुई है। उसके लिए प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें, जैसे एइज़ेनहावर मैट्रिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे प्रायोरिटाइजेशन कैसे करना चाहिए अपने काम का, उसके लिए मेरा ही एक YouTube वीडियो लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखना नहीं भूलें। उसके बाद में प्रायोरिटाइज आपने किया, उसके बाद में आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको मेंटल मैप सबसे मददगार साबित होगा। और मेंटल मैप को कैसे बनाना चाहिए और थॉट्स को कैसे अरेंज करना चाहिए, उसको भी आप लिंक के माध्यम से YouTube वीडियो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो साथियों, जब हम माइंड मैपिंग से अपने थॉट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि क्या एक्सेस इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है और हमें उसे कट आउट करना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट इज A stands for अवॉइड। हमारे माइंड में रखी हुई इंफॉर्मेशंस को फिल्टरिंग करना जरूरी होता है। हमें क्लियरली बाउंड्री सेट करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें कंज्यूम करना है और कौन सी नहीं करना है। इसके लिए सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को और
अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को या न्यूज़ को लिमिट करें। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके सेट किए हुए गोल से जो इंफॉर्मेशन अलाइन नहीं करती है, मैच नहीं करती है, उसको हटा दें। एंड थर्ड स्टैंड्स फॉर लेट गो। हमें रेगुलरली ब्रेन डंपिंग में इन्वॉल्व रहना जरूरी है। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आती है वो सभी एज इट इज़ माइंड में हमें नहीं रखना है, वहाँ नहीं लिखना है। लिखने के लिए हमेशा जर्नलिंग को एक प्रैक्टिस बनाएं और ऐसा का ऐसा इमोशन या थॉट जो है उसे आप एक पेपर के ऊपर उतार दें। यह प्रैक्टिस आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी और ब्रेन डिक्लटरिंग आसानी से कर पाएंगे। एंड लास्ट, M स्टैंड्स फॉर मेंटल क्लैरिटी। जब आप ब्रेन को, माइंड को डिक्लटर कर देते हैं, उसके बाद मेंटल नॉइज को कम करने के लिए आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करना जरूरी होता है। इससे आपकी पॉजिटिव मेंटल हैबिट डेवलप होती है। साथियों, एक बात और, मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। फिर भी यदि आप मल्टीटास्कर हैं तो वन टास्क वन डे का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा और आपको फाइनली प्रोडक्टिव रिजल्ट्स उससे मिल सकते हैं। आउटडेटेड इंफॉर्मेशंस, टास्क और थॉट्स को हटा दें और करंट जो गोल है आपका उसके ऊपर फोकस करने की आदत डालें। इस तरह से ये काम फ्रेमवर्क आपके ब्रेन को डिक्लटर करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। सेकेंड लर्निंग जो हमें दीपावली के त्योहार से मिलती है वह है लाइटिंग द पाथ। आइए अब जानते हैं कि दीपक की रोशनी से किस तरह से हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। दीपक की रोशनी अंधकार को दूर करती है, यानी कि अंधेरे में प्रकाश फैलाती है। ठीक इसी तरह से जब हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं तो हमारा मेंटल फॉग और साथ ही कंफ्यूजन्स दूर होते हैं। जैसे दिए को लगातार जलाए रखने के लिए उसको केयर और अटेंशन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से हमारे ब्रेन को लगातार शार्प और एक्टिव बनाए रखने के लिए हमें आवश्यकता होती है माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस की और पॉजिटिव मेंटल बिहेवियर की। और उसके अलावा जैसे एक दिया कई अन्य दियों को जला सकता है और अपनी रोशनी को उतना ही गुना बढ़ा सकता है, ठीक उसी तरह से कोई भी नई स्किल या नया नॉलेज हमारे ब्रेन की नर्व्स को ट्रेन करता है और वो नर्व्स लगातार नए कनेक्शंस बनाना प्रारंभ कर देते हैं। उसके साथ ही नए थॉट्स हमारे माइंड में डेवलप होने लग जाते हैं। जिस तरह से एक दिए को लगातार जलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से हमारे ब्रेन को लगातार ट्रेन करने के लिए हमारे पॉजिटिव थॉट्स की और पॉजिटिव एटीट्यूड की आवश्यकता होती है। जैसे कि थोड़ा थोड़ा रोज सीखना, मेडिटेशन करना, योगा करना। इस तरह से जिस तरह से दियों को उस समय जलाया जाता है जब अंधकार छा जाता है, जो कि होप, पॉजिटिविटी और कठिनाइयों पर विजय का प्रतीक है, ठीक उसी तरह से हमारे ब्रेन को जब हम ट्रेन करते हैं तो वह हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। हम हर चैलेंजेस को ओवरकम उससे कर सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव भी रख सकते हैं। इस तरह से साथियों, दिए की रोशनी हमें जीवन में सफलता के लिए प्रेरित करती रहती है। एंड थर्ड लर्निंग है बिल्डिंग द मेंटल डिसिप्लिन। दीपावली का त्योहार जो हम लगातार कई सालों से एक जैसा करते हैं, एक जैसे हम हर साल सफाई करते हैं, हम हर साल दिए जलाते हैं, हम हर साल अपने रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जो हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और रेगुलरिटी सिखाता है। इसी तरह से हमारे ब्रेन को ट्रेन करने के लिए लगातार डिसिप्लिन आवश्यक है, जैसे कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और लर्निंग। एंड फोर्थ लर्निंग है शेयरिंग एंड गिविंग। दिवाली का त्योहार गिफ्ट्स एंड स्वीट्स को बांटने की परंपरा को बढ़ावा देता है, जो उदारता का, सोशल कनेक्शन का प्रतीक है। उसी प्रकार ब्रेन को ट्रेन करने से इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी एंड सोशल रिलेशंस बनते हैं, जो मेंटल वेलबींग के लिए महत्वपूर्ण है। एंड फिफ्थ लर्निंग जो हमें दिवाली फेस्टिवल से मिलती है वो है रंगोली पैटर्न्स। जैसे रंगोली बनाने में हमें पैटर्न्स को पहचानना होता है और उसे दोहराना होता है, जिससे ब्रेन को पैटर्न्स को पहचानने की क्षमता बढ़ती है। यह स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बीच कनेक्शन को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, ये दिए ही नहीं,
जो हमारे जीवन में रोशनी फैलाते हैं, बल्कि हमारी आदतें, हमारा अनुशासन और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है जो हमारे जीवन को जगमग करती है और रोशन करती है। तो आइए इस दिवाली न सिर्फ अपने घर आंगन को बल्कि अपने मन मस्तिष्क को भीतर तक रोशन करें, उज्जवल करें और जगमग करें, क्योंकि दिए की रोशनी सिर्फ त्योहार मनाना ही नहीं सिखाती बल्कि हमारे अंदर के उजाले को जगाना भी सिखाती है। क्योंकि जब हमारा प्रेम तैयार हो जाता है तो न सिर्फ हम अपनी जिंदगी को बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी रोशन कर सकते हैं। तो साथियों, ट्रेन योर ब्रेन वीडियो सीरीज का यह वीडियो जो कि हमने दीपावली के त्योहार पर आपके लिए विशेष तौर से बनाया है, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी को दीपावली की अनंत आत्मीय शुभकामनाएं।